सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से नामल भरा है, ज्ञान रत्नों से नामल भरा है। ओम शांति। आज बाबा के 3 दिसंबर 2020 के साकार महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो जब खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, और किसी को भी दुख नहीं देंगे, सबको आत्मा के रूप में देखेंगे तब। फिर बाबा ने आज प्रश्न में कहा कि डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है। फिर उत्तर में बाबा ने बताया कि ऐसी कोई वाचा मुख से नहीं निकालनी है जिससे किसी को भी दुख हो। ऐसे कोई भी शब्द या ऐसी कोई भी बात मुझसे नहीं निकालनी है जिससे किसी को भी दुख पहुँचे, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। बाबा के हिसाब से सूक्ष्म हिंसा की परिभाषा बताई बाबा ने कि जो वाचा से दुख देते वो भी एक तरह की हिंसा ही है। तो फिर बाबा ने कहा, हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए चलन बहुत रायल हो, खान पान न बहुत ऊंच हो न बहुत नीच हो, साधारण सहज हो। फिर आज की मुरली का गीत था बाबा का कि निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो बाबा ने आज फिर बताया कि मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं संगम युग पर, तो ये प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं, तो परमात्मा उनका भी कल्याण करता है। यहाँ तो कभी तूफान आते हैं कलयुग में, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी होती है, कभी कोई बीमारी आती है, कभी कुछ होता है। तो कभी क्या होता है, वहाँ सदा बाहरी मौसम होता है, एक जैसा एकदम सुंदर मौसम होता है। सदा बसंत बाहर छाई रहती है सतयुग में। दुख का नाम नहीं, वह है ही स्वर्ग या हेवन की दुनिया, जहाँ सब तरफ सुख शांति वैभव संपन्नता होती है। फिर आज बाबा ने कहा, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान रहना है, क्योंकि कमल का फूल ही है जो हमेशा कीचड़ में उगता है, पर कीचड़ से जैसे उपराम न्यारा प्यारा होता है। तो ऐसे ही ग्रस्त व्यवहार में भी रहते हैं तो चारों तरफ क्या है, विषय सागर है। लोगों में संसार में बुराइयाँ भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा चुगली चोरी स्वार्थ बदले की भावना, ये सब बुराइयाँ है, चारों तरफ विषय सागर है। इसमें रहते हुए भी इनसे उपराम रहना है, इन बुराइयों से। वही कमल फूल समान ग्रस्त में रहना कहलाता है। अभी तुम कांटों से फूल बनते हो, यहाँ है कांटों का जंगल। बाबा ने कहा, ये कलयुग की दुनिया कांटों का जंगल है, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। सबके स्वभाव संस्कार विचार व्यवहार में भिन्नता होने के कारण, मान्यताओं में परंपराओं में भिन्नता होने के कारण सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने इसको कांटों का जंगल कहा है। सतयुग को बाबा फूलों का बगीचा कहते हैं। फिर बाप को लिबरेटर गाइड खवैया भी कहते हैं, क्योंकि बाबा हमको इस कलयुग की विषय सागर से लिबरेट करते हैं, सब बचाते हैं। जो बीच भंवर में नाव फंसी है तो उसको किनारे लगाते हैं, गाइड करते हैं, हमको दिशा निर्देश देते हैं ज्ञान के माध्यम से। खिवैया हमारी नाव के खिवैया बन करके और हमारी नाव को पार उतारते हैं, इसलिए उनको ये दिए गए हैं।
विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं फिर हमको खिवैया बन। ये विषय सागर है, इससे क्षीर सागर अर्थात सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया सुखधाम में ले जाते हैं। जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना क्षीर सागर में शयन करते हुए, दूध के समुद्र में लेटे हुए हैं विष्णु जी, तो वो सतयुग की दुनिया है जहाँ चारों तरफ सुख ही सुख है, पवित्रता है, सुख शांति है, तो इसलिए उसको क्षीर सागर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने श्रीनाथ द्वारे और जगन्नाथ द्वारे की तुलना की है कि कहाँ श्रीनाथ द्वारे में कितना ठाट बाट है, कितना सतयुगी एक तरह से ये है कि वहाँ शुद्ध घी का भोग लगता है, वहाँ घी की भी जैसे कुएं है। और जगन्नाथ द्वारे में जाएंगे तो चावल का भोग लगता है, केवल चावल के हंडे चढ़ाते हैं। तो वहाँ कितना गरीब है, तो जगन्नाथ कितना गरीब और श्रीनाथ कितना धनवान है, जो वहाँ तो शुद्ध घी के अलावा कोई भोग ही नहीं लगता। फिर बाबा ने कहा, एक दो को देखते हो तो समझो मैं आत्मा भाई को बोलता हूँ, देखता हूँ, समझाता हूँ। तो आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, दोनों परमात्मा की संतान है। जाति धर्म इस भेदभाव में नहीं जाना है, बल्कि हर एक को आत्मा के रूप में ही देखना है, स्वयं को भी आत्मा के रूप में ही महसूस करना है। फिर बाबा ने कहा, समझ आता है कि पहले हम भी पुजारी थे, पहले हम भी पुजारी थे द्वापर कलयुग में, अभी पूज्य बनते हैं संगम युग पर, परमात्मा आया है, अब 21 जन्मों के लिए पूज्य बनते हैं, फिर 63 जन्म पुजारी फिर बनेंगे। फिर जब सतयुग त्रेता की दुनिया चली जाएगी तो द्वापर कलयुग की दुनिया में फिर 63 जन्मों के लिए पुजारी बन जाते हैं। यहाँ तो यह नर से नारायण बनने की कॉलेज है, ये बाबा का ये यज्ञ नर से नारायण बनने की कॉलेज है। यहाँ परमात्मा ज्ञान की ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। संस्कारों की शुद्धि हो जाती है, आत्मा पावन पवित्र बन जाती है, तो देव तुल्य बन जाती है। फिर बाबा ने कहा, आप जो राम राज्य देंगे उसमें कोई छीन न सके। परमात्मा जो राम राज्य हमको देंगे उसे कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ तो कितना पार्टीशन है, अनेक देशों में, अनेक प्रदेशों में, अनेक पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर सब झगड़ा चलता रहता है, सब सीमाओं का कितना विवाद है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल और किस तरह की और बातें हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा वहाँ नहीं होगा, वहाँ तो सबको भगवान ऐसा श्रेष्ठ राज्य भाग्य देते हैं जो कोई दुख या कोई अशांति या कोई झगड़ा विवाद नहीं होता है। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वहाँ न कोई स्थूल हिंसा करता है न कोई सूक्ष्म हिंसा करता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से किसी को दुख देना भी हिंसा ही है। तो ये भी एक तरह से सूक्ष्म हिंसा बहुत करते हैं मनुष्य, और उनको पता भी नहीं चलता कि ये हिंसा की श्रेणी में आता है। ये भी सूक्ष्म पाप है एक तरह से, और ये इकट्ठा होते होते ये जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य आत्माओं को श्रापित बना देता है। तो हेल्थ को भी ऐसा बना देता है परमात्मा जो कोई रोग बीमारी भी होती नहीं है। गारंटी करते हैं बाबा कि अभी हड्डी हड्डी सेवा करो परमात्मा की, तो फिर ऐसा शरीर देंगे कंचन काया जो कोई रोग बीमारी नहीं होगी, और चरित्र भी देवताओं जैसा बना देते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा, तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है। लौकिक बाप जो शरीर के पिता है, उनसे स्थूल धन का वर्षा मिलता है, और पारलौकिक पिता परमात्मा शिव निराकार है, जिनसे हमें स्वर्ग की श्रेष्ठ बादशाही मिलती है। तो पारलौकिक वर्षा मिलता है। पर बाबा ने कहा अलौकिक बाप से नहीं मिलता है कुछ भी, क्योंकि वो तो ब्रह्मा बाबा जो है वो हमको जन्म जरूर देते हैं, पर वर्षा किससे मिलता है? दादा का वर्षा ब्रह्मा बाबा ने कहा तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक भाव से मिलना है, अलौकिक से नहीं, यह तो दलाल है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ यह स्मृति में पक्का करना है, शरीर का नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करते रहना है।
भ्रमरी जैसे एक विष्टा के कीड़े को उठा के लाती है और उसको अपने इसमें रख के और ज्ञान की भूम भू करके फिर उसको अपने जैसा बना लेती है, तो ऐसे ही ज्ञान के द्वारा कलयुगी मनुष्यों को भी भूम भू करके और पावन पवित्र बनाना है। लक्ष्मी की पूजा कर पैसे मांगते हैं। लक्ष्मी तो स्वर्ग की देवी है, वो तो धन कैसे देगी। पर बाबा कहता है अम्बा तो जगत अम्बा जो है उससे तो विश्व का मालिक हम बनते हैं, वो विश्व का मालिक बनाती है। फिर बाबा ने कहा अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सत्य की जो नाव है वो भले ही उसमें मुसीबतें आ सकती है, हिल सकती है, डुल सकती है, पर डूबती नहीं है क्योंकि सत्य के आधार से चल रही है। तो इस तरह से विघ्न आएंगे पर विघ्नों से घबराना नहीं है, विघ्नों से पार हो ही जाना है क्योंकि सत्य है साथ में, सत्य स्वरूप परमात्मा है, हम आत्मा सत्य स्वरूप है, तो हमारी विजय निश्चित है। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा ने वरदान में बहुत ही अच्छी बात कही है कि कई बार अहम आ जाता है, कई बार वहम हो जाता है, दोनों को समाप्त करना है। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, सदा अज्ञानी करने वाली आत्मा को लेकिन सदा रहम दिल रहे विश्व कल्याणकारी बच्चे हुए हैं जो सर्व आत्माओं की प्रति लाभफुल के साथ साथ लवफुल भी रहते हैं। कभी इस वहम या अहम में नहीं आते हैं कि यह तो कभी बदल नहीं सकते हैं, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, यह कुछ नहीं। इस प्रकार का हम और वहम छोड़ कमजोरियों बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। ऐसे ही बच्चे परमात्मा को प्रिय लगते हैं क्योंकि अहम और वहम में रहने वाले बच्चे बाबा को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कहा गया है ना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपल छल छिद्र न भावा। तो भगवान को तो निर्मल सच्चे मन वाली आत्माएं ही अच्छी लगती है, जो छल कपट या ऐसे स्वभाव वाली आत्माएं परमात्मा को प्रिय नहीं होती है। फिर स्लोगन में आज बाबा ने कहा जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। तो जहाँ ब्राह्मण आत्माएं यदि तन मन धन समय शक्ति से सहयोगी बन जाती है तो फिर वहाँ सफलता निश्चित होती है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मणों का सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस तरह आज बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली थी जिसमें बाबा ने हमें श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा पावन बनने की, सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए संस्कारों को परिवर्तन करने की शिक्षा दी है। अच्छा, ओम शांति।